जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। सर, हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमने कम से कम नहीं ज्यादा तो 15 से 20 बार आवेदन दे चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं, और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई मंत्री नहीं छूटा कि जिसके तक कोटवार संघ की मांग नहीं गई हो। और प्राय तहसीलदार, SDM साहब, कलेक्टर साहब और सारे बड़े बड़े अधिकारियों को हम ज्ञापन दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार वल्लभ भवन से जो आदेश बनाती है वो आदेश जिले तक आते आते खत्म हो जाते हैं। का होगा वो आ जाएगा, मतलब जितने भी आदेश आते हैं खंडवा जिले तक आते आते सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और अभी और एक नया आदेश सरकार ने निकाल दिया कि कोटवारों की जमीनें वापस ले रही है, उसमें सेवा भूमि कर रही है, 3 नंबर कॉलम से कोटवार का नाम हटा रही है। अब 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जो कोटवार अपनी जमीनों को बचा के रखा है, भूखे प्यासे रह के अपनी खेती बाड़ी करके परिवार का लालन पालन कर रहा है, और आज शासन उनसे जमीनें छीन रही है, उसका नाम हटा रही है, तो फिर उस किसान को, कोटवार किसान को खाद बीज नहीं मिलेगा तो फिर वो बोएगा क्या? और जब वो फसल बोएगा नहीं तो परिवार क्या खाएगा? और परिवार नहीं खाएगा तो देश में अन्न की वृद्धि कैसी होगी? तो मतलब एक तरह से तो ऐसा लग रहा है कि सरकार भी नहीं चाहती कि शासकीय कर्मचारी को कुछ फायदा मिले। उसके साथ साथ जो शासन ने आदेश करे हैं कि कोटवारों को वर्दी का पैसा उनके खाते में जाए, लेकिन आज तक उनके खाते में पैसा नहीं गया, और बहुत ही घटिया किस्म की बेकार वर्दी दे रहे हैं कि भाई इसको तुम पहनो। अब उसको लेंगे तो सिलाने जाएंगे तो उसको 700-800 रुपये में सही कराने में लगेगा, तो इससे तो अच्छा है ना कि हम उसको ले ही नहीं। तो हमने अभी ये मध्य प्रदेश में कहा है कि भाई सारे कोटवार सभी जिलों में जितने भी हैं कोई वर्दी ना ले, क्योंकि ऐसी घटिया वर्दी पहनने से अच्छा है कि ऐसे साधारण रहे और सादे कपड़ों में अपना कार्य करे और शासन की सेवाएं दे। उसके साथ साथ शासन ने 2023 से आदेश किया है कि प्रत्येक कोटवार को प्रति वर्ष 500 रुपए की वृद्धि दी जाएगी। अन्य जिलों में 500 रुपए की वृद्धि हो चुकी है, 2 वर्षों से उनको 9-9 हजार रुपए प्रति माह मिल रहा है, लेकिन खंडवा जिले में मात्र 8,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। तो मतलब शासन का आदेश यहाँ भी नहीं चल रहा है। उसके बाद में जो कोटवार रिटायर होगा उसको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी कि इतने वर्ष उसने सेवा करी है, लेकिन वो भी खंडवा जिले में नहीं दी जा रही। तो हमारा किसी अधिकारी या बड़े नेताओं से पर्सनल ये नहीं है, हमारा तो ये मानना है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो सेवा करते आ रहे हैं तो हमारी सेवा करने में जरा उत्सुकता बढ़े और हम शासन की शांति से और आनंद लेते हुए हमारी सेवाएं दे सके और कार्य शासन के आगे बढ़ा सके। लेकिन शासन खुद नहीं चाहता कि कोटवार सही कार्य करे, और वो कोटवारों को कार्य कराना तो दूर की बात, उनको बस आए दिन परेशान करने में ही रख के रखा है। अभी ड्यूटियों पे बुला तो बोले साथ में 2 वक्त का खाना बांध के घर से लाना, जबकि कोटवारों की कंडीशन ऐसी होती है कि उनको एक टाइम का ढंग से भोजन नहीं मिल पाता। वो तो हम क्या है कि अच्छे कपड़े और ये शासन देती है तो पहन के तेल वेल लगा के और चकाचौंध होके आ जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि समस्या का समाधान नहीं होगा, तो इसमें हमने लिखा है कि उचित कार्रवाई नहीं होने की दशा में कोटवार संघ जिला खंडवा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेगा, जिसके लिए 15 दिवस का समय मांगा है। और इसमें ये खंडवा जिले से शुरू होते हुए पूरे मध्य प्रदेश में कोटवार संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगा। मेरा नाम विनोद कनाड़ है, मैं मध्य प्रदेश कोटवार संघ जिला अध्यक्ष खंडवा से हूँ। मेरा नाम लोकेंद्र कुमार भालसे है, मैं ग्राम पाडलिया कोटवार हूँ। सर, ये जो है कोटवार, ये जो जमीनें जो दी गई है शासन द्वारा, शासन ने नहीं दी है, ये अंग्रेज के जमाने की मिली हुई है और कोटवार 7 पीढ़ियों से करते हुए आ रहा है। आज जो उनके 3 नंबर जो कॉलम में उनका जो नाम है उनको हटाया जा रहा है। उसके बावजूद उसके पास किसान की कोटवार के पास उसकी नींव इतनी मजबूत नहीं है कि जो उसके बच्चे पाल सके। जब वो 3 नंबर से उसका नाम हट जाएगा तो ना तो उसको खाद मिल पाएगा, ना बीज मिल पाएगा, ना उसके किसान सम्मान निधि का पैसा मिल पाएगा, ना किसान उसकी आईडी बन रही, फार्मर आईडी, हाँ, उसमें भी रुकावट आ रही है। इसके बावजूद कोटवार पास एक ही चारा है
या तो वो जहर खाएगा या उसके बच्चे सहित टोटल काम आखिरी चारा यही रहेगा, आत्महत्या करने। देखो शासन ने जो दी हुई है ये पहले जो करते आ रहे थे मालगुजारी के समय पे है, कोटवार के आहित का जो मामला आता है, जो भी आगे से कोर्ट फैसला लेती है वो कोटवारों के पक्ष में नहीं आ रहा, आता है तो इसको यही दबा देते हैं और उधर चल के जो उनके आहित का है वो लागू हो जाता है जिले के अंदर। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि कोटवारों की ये मांग पूरी की जाए। एक कोटवार नहीं, सभी कोटवार के लिए बोल रहा हूँ। हड़ताल पे जाएंगे सर, और उसके बावजूद जो भी होगा उसके बावजूद ये है कि सर जहर खाने से बाद दूसरा कोई काले में नहीं रहेगा। इतनी बड़ा स्थान ग्रहण कर